बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स रह गए थे फोर्थ एंड फिफ्थ वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए सेकंड पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का कह रहा है, रीड करते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। तो वो कैशियर को कहती है कि मेरे को 50 and 100 नोट्स में ही 2000 रुपये विड्रॉ चाहिए। कि जो 2000 रुपये वो विड्रॉ करेगी ना उसमें सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट्स ही होने चाहिए। शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव। तो इसका मतलब ये है कि उसने ना टोटल नोट जो मिले वो 25 मिले हैं। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फिर ये बताओ कि 50 वाले नोट उसने कितने रिसीव करे और 100 वाले नोट्स उसने किसने कितने रिसीव करे। तो आओ क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन में हमें जब निकालने को बोला है वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव। तो उसी को लेट करना पड़ेगा, मैंने बताया हुआ है। तो लेट करेंगे कि शी रिसीव ₹50 नोट्स। मतलब जो उसे 50 रुपए के नोट्स रिसीव हुए हैं वो एक्स रिसीव हुए हैं, और शी रिसीव ₹100 नोट्स। जो 100 रुपए के उसे जो नोट्स रिसीव हुए हैं वो वाई रिसीव हुए हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली क्वेश्चन तो दी हुई है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो दोनों को मिला के ना उसे 25 नोट तो मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और एक और बात बोलिए कि मीना को ना 2000 रुपये चाहिए थे। वो 2000 रुपये कैसे चाहिए थे, उसे ऐसे चाहिए थे कि 50 नोट होने चाहिए, कुछ वो कुछ हमें नहीं पता एक्स है। ठीक है, और 100 रुपये के नोट होने चाहिए, कुछ वो कुछ हमें नहीं पता वाई है। ठीक है, तो दोनों मिला के उसे 2000 रुपये मिलने चाहिए, ये कंडीशन उसने रखी थी। तो यहीं से हमारी सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड से हम आंसर निकालेंगे। सो बड़े वाली इक्वेशन ऊपर रखते हैं सो दैट आपको इजी रहे। एक्स प्लस वाई, तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें पक्का। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी मामला। ठीक है, तो ऊपर 1 से और नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट एक्स वेरिएबल एलिमिनेट हो सके। 1000 और नीचे आ जाएगा आपका 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड साइन चेंज करके। ये हुआ एलिमिनेट, यहाँ पे आ जाएगा 50y इक्वल्स टू 0। 5 में से 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगा 70/3, और y आ जाएगा 5 वन ज़ा 5, और ये ऊपर कट जाएगा 5 पे। ठीक है, तो 15 आ गया। तो तो जो y नोट थे, y नोट क्या माने हमने, हाँ जो 100 के नोट थे वो 15 आ गए। तो y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा x वाला भी। लेट्स सपोज इसमें पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 10। तो यहाँ पे 10 ऐसे नोट थे जो 50 के थे। ठीक है, ₹50, और 15 ऐसे नोट थे जो 100 रुपीज़ के थे। तो ये रहा आपका आंसर, ये हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप आंसर देख लो ओवरव्यू से कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, रीड करते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज। ये भी वो वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऑटो वाला क्वेश्चन करा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो एज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, फर्स्ट 3 डे का तो उसका फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे। देयर आफ्टर उसके बाद Saritha paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie
paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixture and the charge for each extra day. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है और ईच एंड एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगा। तो जो फाइंड करना है सबसे पहले हम लेट करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, सो लेट, तो फिक्स चार्ज को हम मान लेंगे एक्स एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे मान लेंगे वाई। अब यहाँ अगर हम पहली कंडीशन पढ़ें जो आ रहा है, केस 1 आ रहा है, उसको पढ़े तो वो कह रहा है कि सरिता ने पेड करें 27 रुपये फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, केप्ट फॉर 7 डेज, तो 7 दिन के लिए बुक रखी गई है। ठीक है, और फिक्स चार्ज लग रहा है 3 दिन के लिए, तो इसमें से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, एंड जो बाकी बचे हुए 4 दिन है उनमें लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो अगर हम समझें तो इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन रही कि ये जो 3 दिन का है फिक्स चार्ज ये तो एक्स है हमारा, ठीक है, और ये जो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है ये 4 वाई नहीं हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, दोनों का मिला के उसने 27 रुपये पे करे। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है यहाँ पे केस 1 में। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं, सो दैट इक्वेशन बन सके एक और। अब कह रहे हैं जो सूसी है, यहाँ पे नेम लिख देते हैं सरिता। अब कह रहे हैं जो सूसी है उसने 5 दिन के लिए लिया है, तो सेम मेथड लगाएंगे। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, एक्स, बचे 2 दिन तो 2 वाई, कितने पे करे 21, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, 21 रुपीज़ पे करें, ये 7 है, नीचे 21 है, तो दो इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, तो अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, यहीं से लगा दें, हाँ यहीं से लगा देते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये हुआ एलिमिनेट, वाई आया 6 आया, वाई इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब किसी में पुट कर दो ये वैल्यू, लेट से मैं इसमें कर रहा हूँ पुट, वाई की वैल्यू 6 हो जाएगा इसमें 21, और एक्स इक्वल टू फिर हो जाएगा ये, अगर 20 में से 6 जाते तो 14 बचता, तो यहाँ बचेंगे 13 आई गेस 13। यहाँ पे एक्स और वाई यानी फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे हमने निकाल लिया। सो या बट एक सेकेंड, यहाँ पे 15 आएगा, हाँ 15। सो हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।